हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी, पार्ट 14 रेशम, चंदन और सोने की धरती कर्नाटक। तो आज हम पढ़ेंगे कर्नाटक के बारे में। तो वहाँ पर रेशम है, चंदन है और सोने की धरती है। ठीक है, इन सब से भरा पूरा है कर्नाटक। चलिए तो पाठ में देखेंगे इसका उच्चारण, साथ में अर्थ भी, शब्दार्थ, प्रश्न और अभ्यास, भाषा तत्व और व्याकरण, और आपके लिए कुछ वर्क है। चलिए तो पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं शब्दार्थ को। तो यहाँ पर पाठ में खान शब्द आया है, जिसका अर्थ है खदान, प्रमुख, मुख्य, उन्नति, प्रगति, विकास, भव्य, शानदार, अग्रणी, आगे रहने वाला, पर्यटक, सैलानी, घूमने फिरने के उद्देश्य से यात्रा करने वाला, दस्तकारी, हाथ से किया गया कलात्मक कार्य या हस्तशिल्प, सर्वाधिक, सबसे अधिक, उत्पाद, उपज, बनाई गई वस्तु, पौराणिक, पुराण संबंधी, वास्तुकला, भवन निर्माण कला, विख्यात, प्रसिद्ध। चलिए तो हम पाठ को शुरू करते हैं। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है। अपने गौरवशाली इतिहास तथा विशिष्ट संस्कृति के कारण इस राज्य ने देशवासियों का और विदेशियों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। वर्तमान में आधुनिक तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाकर यह भारत का अग्रणी राज्य बन गया है। प्रस्तुत पाठ में कर्नाटक के प्रमुख स्थलों एवं यहाँ के जन जीवन की संक्षिप्त जानकारी दी गई है। इस पाठ में हम सीखेंगे स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन बनाना, वर्तनी शुद्ध करना और पर्यटन स्थल की संक्षिप्त झांकी प्रस्तुत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में काजू के आकार का एक राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक का आकार कैसा है? काजू के आकार का, और यह दक्षिण भाग में स्थित है। दक्षिण भारतीय चारों राज्यों, जो आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसका प्रमुख स्थान है। कर्नाटक के उत्तर में महाराष्ट्र तथा पूर्व में आंध्र प्रदेश है। इसकी दक्षिणी सीमा केरल और तमिलनाडु से जुड़ी है। कर्नाटक की पश्चिमी सीमा गोवा तथा अरब सागर को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक कौन कौन राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो उत्तर में उसके महाराष्ट्र है, पूर्व में आंध्र प्रदेश है, दक्षिण में केरल और तमिलनाडु है, और पश्चिम में गोवा और अरब सागर है। ठीक है। कर्नाटक की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। तो वहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। सभी खेतीबाड़ी करते हैं। उद्योगों की दृष्टि से कर्नाटक भारत का अग्रणी राज्य है। यहाँ पर उद्योग भी सबसे ज़्यादा है। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योगों के कारण कर्नाटक की पहचान दुनिया भर में की गई है। यहाँ दूरसंचार, बैंकिंग, इस्पात, सीमेंट, कॉफ़ी, रेशम उद्योग आदि बड़े स्तर पर संचालित हैं। तो वहाँ पर देखिए दूरसंचार मतलब कि वहाँ पर टेलीफोन वगैरह सबसे ज़्यादा, बैंकिंग क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, इस्पात का, सीमेंट का, कॉफ़ी और रेशम उद्योग सबसे ज़्यादा स्तर पर संचालित हैं। यहाँ पर कर्नाटक में सोने की खान कोलार नामक स्थान पर है। तो यहाँ पर सोना निकालने का एक खान है। जिस प्रकार कोयले का खान होता है जहाँ से कोयला निकाला जाता है, उसी प्रकार यहाँ सोने का खान है जहाँ से सोना निकाला जाता है, उसे सोने का खान कहा जाता है। यह कहाँ है? तो कोलार में है। कहते हैं कर्नाटक की संपन्नता का कारण सोने की खान और चंदन के वृक्ष और रेशम, ये तीनों चीज़ें हैं जो कर्नाटक को सबसे अमीर और धनी बनाता है। कर्नाटक के वनों में चंदन के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। चंदन की लकड़ी, तेल, इत्र, अगरबत्ती, सुगंधित पाउडर आदि कर्नाटक के चंदन वनों के प्रमुख उत्पाद हैं।
कर्नाटक के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर टाइगर रिजर्व अत्यंत प्रसिद्ध है। तो टाइगर रिजर्व बांदीपुर देखिए राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ का, तो कर्नाटक का। हाथियों के झुंड को मस्त मौला अंदाज में सड़क पार करते या जल स्रोतों के पास क्रीड़ा करते सहज ही देखा जा सकता है। तो मस्त मौला अंदाज मतलब झूमते फिरते हाथियों के झुंड को देख सकते हैं। वहाँ पर चीताल, बारहसिंगा, तेंदुआ, सांभर आदि बहुत सारे वन्यजीव पाए जाते हैं। कर्नाटक के प्रमुख शहरों में बेंगलोर जिसे बंगलुरु कहते हैं, मैसूर, हुबली, बेलगाम और मंगलौर है। बंगलौर कर्नाटक की राजधानी है। तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलोर है। यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल नामक कारखाने में वायुयान बनाते हैं। बेंगलोर में इसरो का उपग्रह केंद्र है जो उपग्रहों की, चलिए पेज पलटते हैं, जो उपग्रहों की क्या करता है, डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंधन का कार्य करता है। ये सब बेंगलोर में होता है। बेंगलोर में उपग्रह प्रक्षेपण का नियंत्रण और परिचालन होता है। बेंगलोर को बांगों का शहर कहा जाता है। बेंगलोर का लाल बाग बड़ा ही प्रसिद्ध है। वर्ष भर यहाँ फूलों की प्रदर्शनी आयोजित होती रहती है। बगीचे में एक मछली घर भी है जहाँ अनेक प्रकार की सुंदर मछलियाँ रखी गई हैं। बेंगलोर का विधान सौध अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के कारण जाना जाता है। देखिए यहाँ पर लक्ष्मी विलास जो महल है वह मैसूर में है, जो इस प्रकार से सुंदर दिखता है। हुबली और मंगलौर कर्नाटक के बंदरगाह हैं। मैसूर यहाँ का प्रसिद्ध शहर है। लक्ष्मी विलास मैसूर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महल है। यहाँ पर देखिए लक्ष्मी विलास महत्वपूर्ण महल है, ठीक है। विशेष अवसरों पर रात में बिजली के हजारों बल्ब जलाकर यहाँ प्रकाश किया जाता है तो पूरा महल अत्यंत ही सुंदर दिखता है। यहाँ का विशाल फिलोमेना गिरजाघर भी देखने योग्य है। यहाँ के चिड़ियाघर का अपना ही आकर्षण है। मैसूर के पास ही चामुंडी हिल नामक एक पहाड़ी है जहाँ चामुंडेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। पहाड़ी पर ही महिषासुर दैत्य की प्रतिमा है जिसका यहाँ पर चामुंडेश्वरी देवी ने वध किया था। महिषासुर के नाम पर इस शहर का नाम मैसूर पड़ा। चामुंडी हिल के रास्ते में नंदी की विशाल प्रतिमा है जिसे एक बड़ी चट्टान को तराश करके बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए मैसूर नाम कैसे पड़ा, तो महिषासुर के कारण उसका नाम पड़ा। और महिषासुर को किसने मारा, चामुंडेश्वरी देवी ने। तो यहाँ पर चामुंडेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी है और महिषासुर दैत्य है जो उसका प्रतिमा भी है। अब जो चामुंडेश्वरी हिल पहाड़ी है उसके रास्ते में नंदी की विशाल प्रतिमा भी है जिसको क्या किया गया है, एक बहुत बड़े पत्थर को अपने हाथों से तराश करके बनाया गया है। मैसूर से 20 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन उद्यान स्थित है। इसकी शोभा निराली है। सुंदर रंगीन फूलों और फव्वारों से सजे इस बाग में संगीत की धुन पर नाचते रंगीन फव्वारों को देखने बड़ी संख्या में भीड़ जुड़ती है। उद्यान के एक और कावेरी नदी पर विशाल कृष्णराज सागर बांध है। यहाँ पर एक विशाल बांध है जिसका नाम श्री कृष्ण राज सागर है। मैसूर के पास श्रीरंगपट्टनम एक दर्शनीय स्थल है। तो एक दर्शनीय स्थल में क्या होना है, रंगपट्टनम, ठीक है, जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी। जब टीपू सुल्तान राजा था तो उसने श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाया था। यह एक दर्शनीय स्थल भी है। यहाँ एक प्राचीन श्री रंगनाथ मंदिर एवं पुराना किला दर्शनीय है। मैसूर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर जैन तीर्थ श्रवणबेलगोला में भगवान गोमतेश्वर, यहाँ पर देखिए चामुंडेश्वरी मंदिर इस प्रकार से दिखता है। तो देखिए 100 किलोमीटर की दूरी पर जो जैन तीर्थ है जिसे क्या कहते हैं, श्रवणबेलगोला में भगवान गीतेश्वर, चलिए पेज पलटते हैं। तो अगले पेज में भगवान गीतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है जिसे
एक ही चट्टान को काट करके बनाया गया है। गोमतेश्वर जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली का ही नाम है। 12 वर्षों में एक बार इसका महामस्त अभिषेक होता है। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हैं। यहाँ के विशाल स्वामी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और हजारा मंदिर जो है दर्शनीय स्थल हैं। हासन में उपग्रह नियंत्रण का केंद्र भी है। तो देखिए यहाँ पर बाहुबली की 57 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा भी है। ठीक है, कहाँ है? तो गोमतेश्वर में। ठीक है, और देखिए जिसको एक चट्टान को काट करके बनाया गया है। और जैनियों के प्रथम तीर्थकर जो हैं ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली का ही नाम है, जिसकी 57 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। और यहाँ पर 12 वर्ष में एक बार इसको महामस्त अभिषेक यहाँ पर होता है। ठीक है, और वहाँ के कर्नाटक के हम्पी में है क्या है कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष आज भी मौजूद हैं। यहाँ के विट्ठल स्वामी मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर तथा हजारा मंदिर देखने योग्य दर्शनीय स्थल हैं। हासन में उपग्रह नियंत्रण का केंद्र भी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कर्नाटक के एक दर्शनीय स्थलों में जोग प्रपात कहाँ है? कर्नाटक में है, जो भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात है, इसलिए इसका नाम सबको मालूम है। गुलबर्गा, बीजापुर और बीदर में प्राचीन स्मारक हैं। तो ये तीनों जगह में प्राचीन स्मारक हैं। गोकर्ण, उडुपी धर्मस्थल, मेलुकोट तथा गंगापुर यहाँ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। तो अगर आपको यहाँ के तीर्थ स्थल पूछे जाएंगे तो आप इनके नाम लिख सकते हैं। कर्नाटक में पुरुष धोतरा एक प्रकार की धोती होती है। तो पुरुष जो है धोतरा पहनते हैं और महिलाएं साड़ी पहनती हैं। महिलाएं अपने जूड़ों में फूलों का गजरा अवश्य लगाती हैं। यहाँ के लोग खाने में चावल और नारियल का प्रयोग अधिक करते हैं। सांभर और रसम के साथ चावल खाया जाता है। मैसूर में दशहरे का उत्सव भारत में सबसे शानदार ढंग से मनाया जाता है। इस दिन राजा की सवारी हाथी पर निकलती है। देश विदेश से लाखों लोग इस अवसर पर यहाँ जमा होते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर विजयदशमी तक यहाँ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिनमें देश के विख्यात संगीतज्ञ अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। तो इसको याद रखनी है आपको। कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? तो यक्षगान है, जो पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है और अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, पौराणिक कथा मतलब जो पुराने कथा होते हैं उस पर यह आधारित होता है। कर्नाटक में चंदन की लकड़ी पर की गई दस्तकारी, हाथी दांत के खिलौने और अन्य सामग्री बहुत प्रसन्न है, लोकप्रिय है। मैसूर के रेशम से बनी साड़ियाँ देश विदेश में प्रसिद्ध है। भारत की गौरव वृद्धि में कर्नाटक का महत्वपूर्ण योगदान है। ये देखिए यहाँ पर वृंदावन उद्यान इस प्रकार से बनाया गया है। चलिए पेज पलटते हैं। तो यहाँ पर देखिए टिप्पणी है महामस्त अभिषेक का। यह जैन धार्मिक प्रक्रिया है जिसमें प्रतिमा को जल, दूध, दही और शहद आदि से स्नान कराते हैं तथा उसकी पूजा कर फल फूल तथा बहुमूल्य वस्तुएं भेंट की जाती है इस कार्यक्रम में। ठीक है, और इसरो कौन है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जहां अंतरिक्ष संबंधी खोज एवं उपग्रह आदि का निर्माण होता है। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है उच्चारण और अर्थ को। अब चलते हैं प्रश्न और अभ्यास की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न है, कर्नाटक में सोने की खान कहाँ पर है? तो कर्नाटक में सोने की खान कहाँ पर है? कोलार में है। मैसूर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महल कौन सा है? तो लक्ष्मी विलास है। तीसरा देखिए, कर्नाटक के प्रसिद्ध लोकनाट्य का नाम क्या है? तो उसका नाम है यक्षगान। चौथा देखिए, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को कहते हैं। पांचवा देखिए, श्रवण बेलगोला में किसकी विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट की ऊंचा वाला प्रतिमा है। प्रश्न 6, कर्नाटक के सीमावर्ती राज्यों के
नाम बताओ। तो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गोवा। ठीक है, आप इनके नाम लिख सकते हैं। प्रश्न 7, बेंगलोर के लाल बाग की विशेषता बताइए। तो पहला तो आप लिख सकते हैं कि वहाँ पर फूलों की प्रदर्शनी होती है, और फिर यहाँ पर एक मछली घर है जहाँ सुंदर सुंदर मछलियाँ रखे गए हैं, और यहाँ पर जो मकान बनाए गए हैं या फिर उसमें क्या है, उत्कृष्ट वस्तु कला का उपयोग किया गया है। तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 8 देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले प्राणियों के नाम। तो यहाँ पर आपका हाथी होता है, चीतल है, बारहसिंघा है, तेंदुआ है और सांभर है। आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए 9वां देखते हैं, वृंदावन उद्यान की विशेषता। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सुंदर रंगीन फूल हैं एवं फव्वारे हैं, वहाँ पर पानियों का मस्त, जो कि संगीत की धुन पर नाचते रहते हैं। यहाँ प्राचीन जो मंदिर है, रंगनाथ मंदिर का, उसका जो है पुराना किला दर्शनीय स्थल है। ठीक है, ये दोनों मंदिर जो है दर्शनीय स्थल है। अब 10वां देखते हैं, कर्नाटक के लोगों के भोजन और पहनावे के बारे में लिखो। तो वे लोग चावल और नारियल खाते हैं, सांभर और रसम के साथ चावल को खाते हैं। ठीक है, तो आप इसको इसमें लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न 11 है, मैसूर के दशहरे का वर्णन कीजिए। तो यहाँ के दशहरे को बड़े ही शानदार ढंग से मनाते हैं, और यह जो दशहरा होता है उस दिन राजा की सवारी जो है हाथी पर निकलती है, और जो नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर के और अंतिम दिन तक बहुत सारे जो दशहरे होता है, दशहरे के दिन तक, उस दिन क्या होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और यहाँ पर क्या है कि सांस्कृतिक जो संगीत कला होता है यह भी बहुत फेमस होता है, बहुत मस्त संगीत के साथ में वाद्यगान किया जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं। यक्षगान क्या है, तो यह एक लोक नाट्य है। 13 देखिए, कर्नाटक की 3 प्रमुख वस्तुएं क्या है। तो यहाँ पर चंदन की लकड़ी आप लिख सकते हैं, हाथी दांत के खिलौने उसको भी लिख लीजिए, और रेशम की साड़ी। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। 14 देखिए, अपने क्षेत्र के दशहरा पर्व को कैसे मनाते हैं वर्णन करो। तो आपके अपने अपने क्षेत्र के दशहरा को किस प्रकार मनाते हैं आप यहाँ पर उसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। तो हम अगले पेज पर आ गए हैं। प्रश्न 15 है, सही जोड़े बनाओ। तो हमने देख लीजिए बना करके रखा है आपके लिए। कृष्णराज सागर जो है, कावेरी नदी, गोमतेश्वर बाहुबली, आपका श्रवण बेल गोला, श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान, यक्षगान क्या है, लोकनाट्य है, महिषासुर एक दैत्य है, रसम एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है, और लाल बाग कहाँ है, बेंगलोर में। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, सोच करके लिखो। देखिए प्रश्न 16, कर्नाटक के इस दर्शनीय स्थल की तरह छत्तीसगढ़ में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। जैसे कि पहाड़ी पर स्थित देवी, तो कर्नाटक में चामुंडेश्वरी देवी है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, तो आप यहाँ पर डोंगरगढ़ लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक बड़ा जलप्रपात कर्नाटक में जोग है, तो हमारे यहाँ पर हम लिख सकते हैं तीरथगढ़ जलप्रपात। यहाँ पर हम लिख सकते हैं तीरथगढ़ जलप्रपात। अब तीसरा देखिए, एक राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पर बांदीपुर है, तो हमारे यहाँ है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। प्राचीन विष्णु मंदिर वहाँ रंगपट्टनम में है, तो हमारे यहाँ विष्णु मंदिर जो बहुत पुराना है वह जांजगीर में है, तो उसको आप लिख सकते हैं। बहुमूल्य वस्तु की खान कोलार में सोने की खान है, और हमारे छत्तीसगढ़ में जो सोने की खान है वह बागमारा बलौदा बाजार में है, तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। अब भाषा तत्व और व्याकरण। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखो। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर उत्पत्ति जो है इस प्रकार से उत्पत्ति रहेगा, इसमें बड़ी की मात्रा जो छोटी की मात्रा रहेगा। आकर्षक, यहाँ पर देखिए आकर्षक जो कम है वह स में रहेगा। अंतर्गत इस प्रकार से रहेगा। भव्य भूमि इस प्रकार से। दर्शनीय ये सही है। कर्नाटक यहाँ पर। आधारित यहाँ पर सही है। निराली ये रहा। श्रद्धापूर्वक और उन्नति इस प्रकार से हमने आपको सही शुद्ध करके सही शब्दों को बता दिया है। ठीक है, चलिए आप इसको लिख लेंगे। समझो, निम्नलिखित एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों को ध्यान से पढ़ो। मछली, मछलियाँ, तितली, तितलियाँ। इनके बहुवचन बनाते समय ई दीर्घ की मात्रा ई ह्रस्व में जो बड़ी की मात्रा वह छोटी की मात्रा बदल जाती है, और अंत में
यहाँ लगाते हैं, जैसे कि मछली की मछलियाँ, तितली की तितलियाँ। चलिए पेज पलट लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दूसरा हमारा क्या कहता है, एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन में बदलो। तो यहाँ पर लड़की का लड़कियाँ हो जाएगा और कामा छोटी की मात्रा हो जाएगा। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, लड़की को लड़कियाँ, छोटाई की मात्रा, फिर यहाँ बेटी को बेटियाँ, रोटियाँ, पोटलियाँ, तकलियाँ, बकरियाँ, तकरियाँ, बीमारियाँ और खिड़कियाँ। आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है। रचना, धान की बालियों से झालर बनाओ और अपनी कक्षा में लगाओ, ये आपको करना है। योग्यता विस्तार, छत्तीसगढ़ के पर्यटन केंद्रों की एक सूची बनाओ जिसमें यह बताया गया हो कि पर्यटन केंद्र क्यों प्रसिद्ध है, आपको ढूंढ करके बनाना है। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ राज्यों की जानकारी निम्न बिंदुओं पर आधार पर लिखिए, आपको इसको लिखना है। ठीक है, ढूंढ ढूंढ करके लिखना है आपको। तो पहला है राजधानी। तो कर्नाटक की राजधानी कौन है, यहाँ पर बेंगलोर है, और छत्तीसगढ़ की रायपुर। ठीक है। पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश लिख सकते हैं कर्नाटक की, और हमारी उड़ीसा लिख सकते हैं। पर्यटन स्थल, यहाँ पर हम पर्यटन स्थल लिख सकते हैं, आप वहाँ मंगलौर लिख सकते हैं। ठीक है। और हमारा यहाँ पर्यटन स्थल आप लिख सकते हैं, आप हमारे यहाँ बार नवापारा भी लिख सकते हैं। और आप यहाँ पर पर्यटन स्थल में आप मैसूर के साथ साथ श्रवणबेलगोला भी लिख सकते हैं। ठीक है। वृक्ष में आप लिख सकते हैं चंदन, और यहाँ पर साल लिख सकते हैं। शहर में आपका मैसूर, यहाँ आप बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ पर भिलाई भी लिख सकते हैं। कारखाना में आप यहाँ पर हॉल, जो कि क्या था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड था। ठीक है। हमारे यहाँ आप बीएसपी लिख सकते हैं, भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है। अब है तीर्थ स्थल, तो यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम लिख सकते हैं, और हमारे यहाँ गिरौदपुरी लिख सकते हैं, श्री गुरु घासीदास बाबा का जैतखाम। ठीक है। लोकनाट्य में वहाँ यक्षगान, और हमारे यहाँ पंथी नृत्य लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, अभ्यास करते रहिए। बाय।